हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे भर्तियों से संबंधित आज की महत्वपूर्ण खबरों के परिपेक्ष में, जिसमें साथियों 12,460 शिक्षक भर्ती के स्कूल आवंटन को लेकर के विशेष तौर पर एक बड़ी खबर है, वो आपको अवगत कराएंगे। साथ ही साथियों शिक्षा आयोग से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो आपकी आने वाली नई शिक्षक भर्तियों के परिपेक्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और साथियों एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के भी बड़ी अपडेट है, वो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। और साथ ही अन्य जो महत्वपूर्ण भर्तियों के परिपेक्ष में अपडेट्स हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे महत्वपूर्ण जानकारियों के जो भी वीडियोज़ हों आप तक आसानी से पहुँच सके। अब साथियों हम बात कर लें 12,460 शिक्षक भर्ती स्कूल आवंटन को लेकर के। तो जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, स्पष्ट तौर पर आप सभी का इंतजार जो है सर्कुलर को लेकर के है। और साथियों जो खबर निकल कर आ रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों जैसा कि स्पष्ट हो रहा है, चयनित साथियों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। और साथियों इसी प्रयास के क्रम में कल जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। और उस अपडेट को अगर हम आपको अवगत कराएं तो जो मुलाकात हुई है सचिव सर से और विभागीय अधिकारियों से, वहाँ से ये निष्कर्ष निकल कर आया है, जो स्कूल आवंटन को लेकर के सर्कुलर जारी होना है वो आज जारी हो सकता है। हालांकि साथियों अभी विभाग की ओर से ऐसी कोई अपडेट जो है ऑफिशियल रूप से नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से चयनित साथियों का प्रयास जारी है उस बिहाफ पर कहें तो ये महत्वपूर्ण जो है अपडेट प्राप्त हो रही है। अगर साथियों आज सर्कुलर जारी हो जाता है तो कहीं ना कहीं चयनितों के मन में जो जिज्ञासाएं हैं उनको कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक बड़ा विराम मिलेगा। और पूरी संभावना है कि सर्कुलर को लेकर के जो आपके मन में जिज्ञासा है वो जल्द से जल्द स्पष्ट होगी। साथ ही ये भी खबर साथियों निकल कर आ रही है, ज्वाइनिंग की डेट रहेगी अगले सप्ताह रहेगी, क्योंकि अगले सप्ताह का साथियों अर्थ यही है कि अभी तक अगर हम बात कर लें तो समर वेकेशन की जो डेट निर्धारित है 15 तारीख है, और उसके बाद छुट्टियों के कारण जो है विद्यालय 18 तारीख को खुलेगा। और साथियों 18 तारीख में ही कहीं ना कहीं आप सभी को ज्वाइनिंग मिलने की संभावना है। जैसा कि हमने कल भी आपको अवगत कराया था, एक महत्वपूर्ण जो है निर्देश जो जारी किया गया है सीएम मीटिंग का, उसमें भी साथियों स्थानांतरण की प्रक्रिया और जो अन्य मामले निस्तारण के हैं वो 10 से 30 जून की डेट जो है निर्धारित की गई है। तो उम्मीद है साथियों ये सर्कुलर और ज्वाइनिंग की जो डेट है वो भी डिसाइड होने वाली है। अगर आज सर्कुलर आता है तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर चयनितों के लिए जल्द से जल्द ज्वाइनिंग का एक मार्ग प्रशस्त होने जा रहा है। और साथियों समर वेकेशन खत्म होते ही आप सभी को विद्यालय में ज्वाइनिंग की पूरी संभावना है। तो साथियों जैसे ही सर्कुलर के परिपेक्ष में कोई अन्य महत्वपूर्ण अपडेट आता है या ऑफिशियल रूप से आप सभी की ज्वाइनिंग को लेकर के स्थिति क्लियर होती है, आप सभी की नियुक्ति को लेकर के जैसे ही सर्कुलर जारी होता है हम आप तक सारी जानकारी शेयर करेंगे। तो जो भी 12,460 शिक्षक भर्ती के चयनित साथी हैं वो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, जिससे जो भी ऑथेंटिक अपडेट आएगी हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल पूरी संभावना है साथियों, जिस प्रकार से ये मुलाकात की गई है और उसका निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि सर्कुलर जल्द से जल्द जारी होगा। और सर्कुलर की जो संभावनाएं हम बार बार कहते आए हैं कि जो ये हफ्ता है महत्वपूर्ण सप्ताह है आप सभी लोगों के लिए, और इसी सप्ताह में सर्कुलर की स्थितियाँ और ज्वाइनिंग की स्थितियाँ क्लियर होनी है। तो साथियों जैसे ही किसी भी तरीके की कोई भी अपडेट आती है तो हम आप तक सारी जानकारी शेयर करेंगे। और उम्मीद करेंगे जो चयनितों का इंतजार है वो इसी सप्ताह समाप्त होगा और उनके स्कूल आवंटन को लेकर के स्थितियां क्लियर होंगी। तो साथियों ये निष्कर्ष निकल कर आ रहा था, जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर विभागीय स्तर पर लगातार चयनितों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द स्थितियां क्लियर हों। तो पूरी संभावना है साथियों स्कूल आवंटन की स्थितियों पर कहीं ना कहीं सप्ताह पूरा विराम लगने की पूरी संभावना है। सर्कुलर के साथ साथ ज्वाइनिंग की स्थितियां क्लियर होने की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट होती नजर आ रही है। और जिस प्रकार से साथियों ये खबर प्राप्त हुई है, उम्मीद करेंगे कि सर्कुलर की स्थितियां आज ही क्लियर हो जाएं, जिससे कहीं ना कहीं आप सभी के मन में जो जिज्ञासाएं हैं उनको विराम मिल सके। तो जैसे ही साथियों कोई अपडेट आएगी हम आप तक सारी जानकारी शेयर करेंगे। अब साथियों बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जो निकलकर सामने आ रही है, नई शिक्षक भर्तियों के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। साथियों क्या लिखा गया है, इसी माह तैयार हो जाएगी शिक्षक भर्ती की नियमावली। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शिक्षक भर्ती के लिए नई नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 2 हफ्ते में प्रस्तावित नियमावली पर आयोग अपनी मुहर लगा सकता है। इसके बाद जून के अंत तक इसे शासन से मंजूरी मिलने के आसार हैं। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। दो शिक्षक
भर्तियां 2 वर्षों से लंबित पड़ी हैं। इनमें अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती शामिल है। हालांकि दोनों भर्तियों के विज्ञापन पुराने हैं, इसीलिए उसी के तहत ही कराने की तैयारी है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को शिक्षा सेवा चयन आयोग में समाहित किए जाने के कारण कुछ और औपचारिकताएं पूरी होनी है। इसके लिए नई नियमावली का इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं कुछ दिनों पहले लखनऊ में सीएम ने उच्च शिक्षा के अफसरों के साथ बैठक कर भर्तियां शीघ्र शुरू करने के कड़े निर्देश दिए हैं, जिससे शिक्षा सेवा चयन आयोग पर भर्तियां जल्द शुरू करने का दबाव भी है। हालांकि नई नियमावली तैयार होने तक भर्तियां शुरू नहीं की जा सकेंगी। आयोग ने बीते दिनों नियमावली बनाने के लिए कमेटी का गठन किया था और कमेटी ने अपना काम शुरू भी कर दिया है। आयोग के सूत्रों का कहना है कमेटी 2 सप्ताह के भीतर प्रस्तावित नियमावली आयोग को सौंप सकती है। इसके बाद आयोग की बैठक में नियमावली पर मुहर लगाई जाएगी और फिर अंतिम मंजूरी के लिए नियमावली शासन को प्रेषित की जाएगी। शासन स्तर से नियमावली को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्तियां शुरू कर सकेगा। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर चुके तकरीबन 1.14 लाख अभ्यर्थी और टीजीटी पीजीटी के लिए आवेदन कर चुके 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी 2 साल से भर्ती की परीक्षा की तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। अब साथियों, अगर इस खबर का निष्कर्ष देखें तो एक बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि प्रथम दृष्टया जो आपकी टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा है और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा है, उसमें किसी भी तरीके की कोई नियमावली का परिवर्तन नहीं होगा। जो पूर्व की नियमावली थी उसी के बिहाफ पर जो है ये भर्ती परीक्षा होगी और नियुक्तियाँ होंगी। साथ ही ये भी स्पष्ट हो रहा है कि पहले यही 2 परीक्षाएँ जो है कंडक्ट होंगी और उसके बाद अगला जो भी स्पष्ट रुख होगा वो देखने को मिलेगा। हालांकि साथियों, यहाँ पर आपको सीधे तौर पर स्पष्ट हो रहा है कि नई नियमावली को तैयार किया जा रहा है। नई नियमावली तैयार होते ही कहीं ना कहीं उसे स्पष्ट तौर पर आयोग अपनी तरफ से जो है कहीं ना कहीं उसे स्पष्ट तौर पर मंजूर करेगा और उसके बाद शासन स्तर से उसकी मंजूरी होगी और उसके बाद नए नियमावली के तहत नई भर्तियों की स्थितियां स्पष्ट होंगी। तो ये बड़ी खबर है समस्त साथियों के लिए जो नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। यानी अब जो भर्तियां आगे होने जा रही हैं शिक्षा चयन आयोग के माध्यम से, उसमें नई नियमावली का जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है संकेत मिल चुका है, जिसका जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर बड़ा रुख देखने को मिल रहा है। अब साथियों, नई नियमावली के तहत चाहे आपकी वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो आपकी टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो या कोई अन्य भर्ती हो, इस पर कहीं ना कहीं साथियों स्थिति क्लियर होनी है। इसमें साथियों सबसे बड़ी बात जो है आप सभी को पता है जो है यूपी एलटी ग्रेड जो है शिक्षक भर्ती का विज्ञापन समकक्ष अहर्ता के कारण नहीं आ रहा है, जिसके कारण स्थितियाँ क्लियर नहीं हो पा रही हैं। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्देश दिया है कि जो समकक्ष अहर्ता के विवाद हैं उनको जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए और स्पष्ट तौर पर भर्ती परीक्षाओं को लेकर के कैलेंडर जारी किया जाए, जिसकी पूरी संभावना है कि जुलाई में भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर की स्थिति क्लियर हो सकती है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है भर्तियों के परिप्रेक्ष्य में ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। अब साथियों बात कर लें एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में। जैसा कि साथियों शीर्षक दिया गया है खबर का, शिक्षक भर्ती पूरी कराने के लिए दिया धरना। लिखा गया है साथियों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 की प्रक्रिया पूरी न होने को लेकर प्रतियोगी छात्र सोमवार को शिक्षा निदेशालय के सामने जुटे और प्रदर्शन किया। उन्होंने साफ कहा कि जब तक सरकार की तरफ से शासनादेश जारी नहीं कर दिया जाता वह निदेशालय से हटने वाले नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने प्रदर्शन किया था, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। जिसकी परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को हुआ और 15 नवंबर 2021 को परिणाम जारी हुआ। परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों से रिजल्ट के लिए प्रत्यावेदन लिया गया, जिसमें लगभग 500 से अधिक अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन दिया। 132 शिकायतें सही पाई गईं। इसी आधार पर शासन ने कमेटी गठित करके 6 सितंबर 2022 को संशोधित रिजल्ट जारी किया गया। इसमें लगभग 3400 अभ्यर्थी गलत ओमार्कशीट भरने के कारण फेल घोषित कर दिए गए। फेल अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। कोर्ट में लगभग 2 वर्षों की लड़ाई के बाद मामला निस्तारित हुआ। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्र पांडेय ने बताया कि 15 फरवरी को कोर्ट से मामला या समस्त रिट खारिज करने के बाद मामला निस्तारित करने के बाद भी आज तक अधिकारियों के लेट लतीफी के कारण उनके उदासीनता के कारण शासनादेश जारी नहीं किया गया, जिसके कारण जूनियर एडेड भर्ती में शिक्षकों की भारी कमी है। तो देख सकते हैं साथियों, ये महत्वपूर्ण जो है भर्ती प्रक्रिया में अब जो है नियुक्ति मिलनी है, लेकिन नियुक्ति को लेकर के अभी जो है शासनादेश जारी नहीं हुआ है। कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया है।
अब साथियों यहाँ पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि योगी कैबिनेट की बैठक आज कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। यूपी में आम चुनाव 2024 की आचार संहिता लागू होने के बाद से योगी सरकार की कैबिनेट बैठक नहीं हो पाई है। करीब 3 महीने बाद मंगलवार को फिर सरकार की कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। इसमें सरकार के कुछ बड़े फैसले ले सकती है। तो देख सकते हैं साथियों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सबसे बड़ी खबर साथियों यहाँ पर देखेंगे निकलकर सामने आ रही है। साथियों लिखा गया है कि नेट पास अभ्यर्थियों ने मांगा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अवसर। वर्ष 2022 और 2023 के यूजीसी नेट पास अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की विज्ञापन संख्या 51 के तहत आवेदन का अवसर प्रदान करने की मांग की। अभ्यर्थियों ने कहा कि अवसर नहीं मिलने की स्थिति में वह आंदोलन करने के साथ साथ उच्च न्यायालय का द्वार खटखटाएंगे। पहले भी कर चुके हैं प्रदर्शन। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत 2022 में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। आवेदन प्रक्रिया अगस्त में पूरी हो गई। इसमें 1.14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। आवेदन प्रक्रिया के लगभग 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं, लेकिन भर्ती शुरू नहीं की गई। इसके बाद सोमवार को जून एवं दिसंबर 2022 के संयुक्त सत्र जून 2023 एवं दिसंबर 2023 में यूजीसी नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज के बाहर प्रदर्शन कर एक सप्ताह में पोर्टल खोलते हुए विज्ञापन संख्या 51 के तहत आवेदन का अवसर देने की मांग की। अभ्यर्थियों ने कहा कि कोरोना की वैश्विक महामारी के कारण विविध शिक्षण एवं परीक्षा सत्र अपने नियत समय पर संपादित नहीं हो सके। इसकी वजह से उनके अनेक अभ्यर्थी नेट परीक्षा की समय तैयारी के बाद भी परीक्षा समय से आयोजित न होने के कारण सहायक प्रोफेसर वांछित योग्यता नहीं धारित कर पाए। तो देख सकते हैं साथियों, ये बड़ी मांग की गई है। एक बार फिर से पोर्टल खोलते हुए स्पष्ट तौर पर फिर से भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित करने की मांग की गई है। एक और साथियों बड़ी खबर निकलकर आ रही, कई मांगों को राजकीय शिक्षक संघ ने शिक्षा निदेशालय पर सोमवार से धरना शुरू कर दिया। शिक्षकों का आरोप है कि विभाग उनकी समस्याएं हल नहीं कर रहा है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर पांडेय ने कहा कि राजकीय इंटर कॉलेजों के शिक्षकों की वरिष्ठता सूची वर्षों से विवादित, इसलिए शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। शिक्षकों और कर्मचारियों के स्थानांतरण के विवाद नहीं सुलझाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात के नए मानक अनुसार लागू किया जाए। शिक्षा निदेशालय का मुख्यालय प्रयागराज में है, लेकिन यहाँ एडी राजकीय बहुत कम बैठते हैं। प्रांतीय महामंत्री सत्य शंकर मिश्रा ने कहा कि सभी शिक्षकों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति लंबित है। कहा कि धरना 29 जून तक चलेगा। इसमें प्रदेश भर के शिक्षक शामिल होंगे। तो देख सकते हैं साथियों, एक बड़ी खबर यहाँ से भी निकलकर आ रही है। तो ये थी साथियों आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आपके 12,460 शिक्षक भर्ती के स्कूल आवंटन को लेकर के थी और नई शिक्षक भर्तियों से संबंधित नियमावली को लेकर के थी। साथ ही एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पूर्ण करने को लेकर के, नियुक्त देने को लेकर के कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो परीक्षा है उसको लेकर के कहीं ना कहीं जल्द स्थितियाँ क्लियर हो सकती हैं। और साथ ही स्पष्ट तौर पर अन्य बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा की है। निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करके चैनल से जरूर जुड़िएगा। और साथियों 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर के जैसे ही सर्कुलर के बारे में कोई महत्वपूर्ण अपडेट और निकल कर आती है तो हम वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।